हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं जा रही थी अपने घर और ये रहा कुछ रास्तों का हाल चाल जो सभी को शायद पता ही होगा कि हिमाचल में किस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल। तो मैं घर पहुंचते ही मिली अपने भैया और उनके बेटे से, जो कि बहुत छोटा सा है और बहुत शरारती भी है। तो ये ड्रीम 11 की कुछ बातें चल रही थी। मैं नहीं सेटता वो खुल गया। मैंने 5 किया ना, नीचे खुल रख। गया। 5 4 9 3 किया ना। है तेरे को आती है बोलना भी? काउंटिंग भी आती है तेरे को? बोलना तो पासवर्ड भी याद कर ला था बंदे ने। यही ले लियो तू। मैं तेरे को 10 लाख दे दूंगी फिर अगर मैं 70 लाख जीत गई, ठीक है? ये वाली गाड़ी ले लियो तू। ओके ओके देवांश। वही बेटा 3 करोड़ की गड्डी है। बता दे, जैसे 10 लाख की नदी थी ना तेरी वहां पे घर में बेचन रहा था तू अम्मा को 10 लाख की नदी, वैसे 3 करोड़ की गड्डी है। कंफ्यूज हो गया भैया, तो लाखा में लगे बात कर रहे हैं। 10 है। 10 है। देवांश तू कंफ्यूज तो नहीं हो गया? तू ही गड्डिया चला बाबा। और ये अगले दिन मैं जा रही थी हॉस्पिटल। अब मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही थी ये आपको एंड में देखने को मिलेगा, लेकिन बस में भी मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं फालतू में अपनी वीडियोस बना रही थी। हाँ, इतनी बात ये सही है ना कि इतने बाद तक लेकिन का ताकि 20-25 साल तक ना 20-25 साल हाँ तो नहीं हो। और ये डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं और मेरा भाई आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, जो यूजुअली सभी करते हैं जब भी हम कोई डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो आप वो सब छोड़ो फ़िलहाल और देखो आप कितना प्यारा मौसम हो रखा था। मतलब अगर आप वहाँ पे खड़े होके ये चीज़ देखते ना तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगता। और ये है एमएमयू हॉस्पिटल जो कि सोलन में है। और यहाँ पे ये हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति है, जिसको मैं ना प्रॉपर नहीं ले पाई वीडियो में क्योंकि मैं बाइक पे थी, बट मैंने कोशिश की बहुत ज़्यादा कि मैं इसको अच्छे से कवर करूँ। और इस सब के बाद मैं पहुँची अपने घर और पहले मैंने इसका नाम रखा था गुड्डू, लेकिन अब जब भी मैं इसको देखती हूँ बहुत ज़्यादा चिट्टा हो चुका है तो मैंने इसका नाम ना चिट्टू ही रख दिया। ये बहुत ज़्यादा गोरा हो चुका है, पता नहीं कैसे, या तो इसके शैम्पू का कमाल है या मेरी दादी के हाथों का। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन ये बहुत शरारती है। और आपको पता है जो पीछे ये बेंच रखा है ये इसको भी खा चुका है। मीन्स ये बहुत शरारत करता है, कोई भी चीज़ होगी बस ये मुँह में डालता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, सेम वही हरकतें इसकी है। और इसके बाद अगले दिन ना मुझसे इसको चोट लगी थी गलती से, नहीं मतलब मुझसे नहीं लगी थी, गलती इसकी अपनी थी, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा और ये ऐसे बैठा था शांति से फिर। और जब भी मेरा भाई घर आता है शाम को तो ये इसका रिएक्शन होता है। मीन्स इसको ये होता है कि ये मुझे आके चिज्जी देगा और ये बहुत उसका वेट कर रहा होता है। जैसे ही इसे बाइक की आवाज़ सुनाई देती है ना ये एकदम से एक्टिव हो जाता है और उसे चिज्जी मांगने लगता है। अब तो खैर इसको चिज्जी देना बंद कर दिया है क्योंकि इसको ना डेली की आदत पड़ चुकी थी, ये बिगड़ रहा था। फिर दादी ने बोला अब ये बड़ा हो गया है, अब नहीं देनी है इसको। तो फिर अब वो नहीं देता, अब कभी कभी इसको चिज्जी ला के देता है, अदरवाइज़ ये इसकी बहुत जान खाता था कि दे 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 अभी। बट अब थोड़ा कम कर दिया है, अभी इसका खाने की तरफ ध्यान है और वो भी कुछ ज़्यादा ही ध्यान। और नेक्स्ट डे मैं चली गई थी वापस और ये मैंने लगाई थी मुल्तानी मिट्टी, भूतनी मत समझना क्योंकि बहुत डस्ट हो गई थी ना रास्ते में, इसलिए पहुँच के मैं नहाई धोई, मैंने मुल्तानी मिट्टी। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं हॉस्पिटल गई क्यों थी। दरअसल मैं हॉस्पिटल का कोई भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बस पकड़नी थी और वहाँ से थोड़ी लिमिटेड सी बसेस आती है। तो हमने जल्दी जल्दी डॉक्टर को दिखाया, हमने मतलब मेरे भाई ने और मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उसने मुझे बस तक छोड़ा और मैं घर आ गई। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी। एक्चुअल में आज से 1.5 साल पहले मतलब नवंबर 2021 को 29 नवंबर 2021 को मेरा ऑपरेट हुआ था दोनों लेग्स का। मुझे थोड़ी ऑर्थो की प्रॉब्लम है, तो उस ऑपरेट के बाद मुझे डॉक्टर्स ने कहा था हो सकता है ये काम करे, मतलब बहुत लंबे टाइम तक चले ये ऑपरेट, या हो सकता है ये 1 साल भी ना निकाले। तो उन्होंने मे बी और मे बी नॉट में मुझे कहा था कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप रिस्क ले सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया था कि कोई बात नहीं, अगर रिस्क वाली बात है तो वो ले लेते हैं रिस्क भी, क्योंकि उसके बाद अगर वो नहीं मैं करवाती तो उसी टाइम मुझे शायद रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती। तो रिप्लेसमेंट उन्होंने सेकंड ऑप्शन के लिए मुझे कहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने हाँ ऑपरेट मैंने करवा लिया। तो ऑपरेट के बाद उन्होंने पहले तो 2 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपने हर 6 मंथ बाद, मतलब कि हर 6 महीने बाद
आपने मुझे एक्सरे करके दिखाते रहना है कि हम देखेंगे कि वो चीज़ आगे प्रोग्रेस तो नहीं कर रही है। मीन्स जो हमने ऑपरेट किया हमें उससे पता लग जाएगा कि वो काम किया या नहीं किया। अगर वो चीज़ आगे प्रोग्रेस करेगी तो मतलब उस ऑपरेट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अगर वो चीज़ वहीं रुक गई तो मतलब कुछ बेनिफिट हुआ होगा ऑपरेट का। तो मैं हर 6 महीने बाद अपना मतलब एक्सरे करवा के डॉक्टर को दिखा देती थी। अगर नहीं जा पाती थी तो मैं व्हाट्सएप कर देती थी। बट अभी थोड़ा मुझे ना खुद को भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। मुझे काफ़ी पेन रहने लगा है, मेरी डेली लिविंग में भी बहुत दिक्कत आ रही है उस वजह से, मतलब चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम होने लग पड़ी है। तो फिर जो मैंने इस बार एक्सरे करवाया जून में, तो मैंने सोचा कि मैं जाके ही दिखा के आती हूँ, क्योंकि जब मैंने 1-2 और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप रिप्लेसमेंट करवा लो, और कोई ऑप्शन नहीं है कि पेन का भी, कि हम पेन को कुछ और सब्स्टिट्यूट दे दे, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो फिर इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा है फ़िलहाल एक बार आप देख लो, 3 महीने तक पेन टॉलरेट कर लो, हम आपको मेडिसिन दे देते हैं अगर इससे आपको फ़र्क पड़ता है। मेनली मुझे किसी पेन किलर से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उन्होंने यही कहा फ़िलहाल कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। कैल्शियम वगैरह भी उन्होंने मुझे दी। तो अभी फ़िलहाल 3 महीने तक के लिए मैं फिर से वो मेडिसिन खाऊंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि आप हमें डिसाइड करके बता देना कि आप कब रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो। मीन्स उनकी साइड से भी कंफर्म है कि रिप्लेसमेंट अब करवा लो। तो बस ये था कि मुझे इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और अब मे बी नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो हो सकता है मैं रिप्लेसमेंट के लिए ही जाऊं। ये मेरी थोड़ी हिस्ट्री है, मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री। तो बस बाकी मेरे ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ तक वही लोग पहुँचे हैं जिन्होंने पूरा ब्लॉग देखा है। हाँ, ये भी हो सकता है किसी ने स्किप कर करके देखा हो, बट थैंक यू सो मच जो यहाँ तक मेरे ब्लॉग पे बने रहे। और कोशिश करूँगी अगला ब्लॉग भी जल्दी आए। थैंक यू।